एफसीआरए बिल को जेपीसी के पास भेज सकती है सरकार। कांग्रेस और टीएमसी ने की बिल वापस लेने की मांग। सदन में बिल पेश करने वाले थे गृहमंत्री अमित शाह। हम बोलने को तैयार, राहुल सुनने की हिम्मत रखें। सदन में किरण रिजिजू ने कहा, संसद में विपक्ष के हंगामे पर बीजेपी का पलटवार। कहा, शाह से जवाब की मांग कर रहे हैं। झारखंड पर राहुल चुप क्यों? पहले सपा कांग्रेस पार्टी के पाप जनता भोगती थी। संत कबीर नगर में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, राहुल अखिलेश पढ़े लिखे हैं या नहीं, इनको सुनकर हंसी आती है। देवभूमि को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी बड़ी सौगात। सीएम ने जनता से किया संवाद। का उत्तराखंड में लगातार डबल इंजन की सरकार, उत्तराखंड के विकास में प्रयासरत। वाराणसी में बढ़ा गंगा का जलस्तर, 15 फीट पीछे खिसकी विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती। जलस्तर में 2 से 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ोतरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में कल एनडीए की तिरंगा रैली है। बाइक पर तिरंगा रैली करेंगे एनडीए सांसद। भारत मंडपम से नेशनल स्टेडियम तक एनडीए के सभी सांसद तिरंगा रैली में शामिल होंगे। बाइक पर तिरंगा रैली का आयोजन किया जाएगा। एनडीए सांसदों द्वारा भारत मंडपम से नेशनल स्टेडियम तक रैली करेंगे सभी सांसद। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में कल एनडीए की तिरंगा रैली है, जिसमें बाइक पर सवार होकर के एनडीए के सभी सांसद एकजुटता भी दिखाएंगे और तिरंगा यात्रा भी निकालेंगे। दिल्ली के भारत मंडपम से नेशनल राष्ट्रीय स्टेडियम तक सभी एनडीए के सांसद कल तिरंगा रैली में शामिल होंगे। बाइक पर तिरंगा रैली का आयोजन किया जाएगा। एनडीए सांसदों द्वारा कल तिरंगा रैली निकाली जाएगी। दिल्ली में सभी एनडीए सांसद कल बाइक पर सवार होकर के तिरंगा रैली यात्रा करेंगे। जगह है भारत मंडपम से लेकर के दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय मंडपम नेशनल स्टेडियम, राष्ट्रीय स्टेडियम यानी कि नेशनल स्टेडियम तक एनडीए के सभी सांसद कल एक ही थीम पर बाइक पर सवार होकर के तिरंगा यात्रा निकालेंगे। राष्ट्रभक्ति के साथ सभी बीजेपी के कार्यकर्ता भी कल तिरंगा यात्रा में, तिरंगा रैली में शामिल होंगे। जो लोकेशन, जो जगह होगी वो होगी भारत मंडपम। यहां से इस बाइक रैली की शुरुआत होगी और नेशनल स्टेडियम तक ये रैली जाएगी। आपको पता ही है, देश भर में लगातार ये सप्ताह मनाया जा रहा है 15 अगस्त तक तिरंगा यात्रा का। और ऐसे में देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी से अपील की है कि हर घर तिरंगा यात्रा, हर घर, हर चौराहे पर तिरंगा यात्रा और हर घर पर तिरंगा होनी चाहिए। ये हम सभी का कर्तव्य है। ऐसे में हर जगह तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकाली जा रही है। बढ़ेंगे आगे। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती वर्ष के अवसर पर लखनऊ में समरसता संकल्प अभियान के तहत कलश बंधन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वाराणसी से लखनऊ पहुंची कलश बंधन यात्रा के तहत महानगर के सभी 25 मंडलों के प्रमुख मंदिरों में कार्यक्रम हो रहे हैं। अभियान 2 अगस्त से शुरू होकर के 25 अगस्त तक चलेगा। भाजपा लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी के मुताबिक अभियान का उद्देश्य गुरु रविदास जी की समरसता, सामाजिक एकता और समानता के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। और इसी क्रम में सरोजनी नगर मंडल के कई मंदिरों में कलश बंधन कार्यक्रम भी हुआ है। ये देखिए जरा तस्वीरें कलश बंधन कार्यक्रम की। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर श्रद्धालुओं ने कलश यात्रा निकाली है। कलश बंधन कार्यक्रम किया गया धूमधाम से और पारंपरिक रूप से श्रद्धा भाव के साथ कलश यात्रा, कलश बंधन कार्यक्रम संपन्न हुआ।
राजधानी लखनऊ में 25 मंडलों में कलश बंधन कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और बढ़ेगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ का कल ग्रेटर नोएडा का दौरा है। बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल ग्रेटर नोएडा के दौरे पर रहेंगे। इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो 2026 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहेंगे। 11 से 13 अगस्त तक इंडिया एक्सपो मार्ट में ये आयोजन किया जाएगा। एक्सपो में कई केंद्रीय और प्रदेश स्तरीय मंत्री भी शामिल होंगे। आईएफजीई और यूपी नेडा की ओर से आयोजित हो रहा है एक्सपो बायो एनर्जी क्षेत्र के प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों में शामिल। आईएफजीई और यूपी नेडा की ओर से एक्सपो, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मिलित होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ कल ग्रेटर नोएडा पहुंच रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो 2026 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति रहेगी। 11 से 13 अगस्त तक इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजन होगा, जहां पर देश दुनिया से सभी निवेशक वहां पर पहुंचेंगे, कंपनियां पहुंचेंगी, बायोटेक कंपनियां पहुंचेंगी। बढ़ेंगे आगे, यूपी कन्नौज में आगामी चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है और जिला कांग्रेस अध्यक्ष साकिर हुसैन के नेतृत्व में संगठन सृजन अभियान के तहत बैठक आयोजित की गई है। बैठक में छत्तीसगढ़ के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय और प्रदेश प्रभारी शरद मिश्रा मुख्य रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम में पूर्व जिला अध्यक्षों, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों, शहर अध्यक्ष और पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में कांग्रेस संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और आगामी चुनाव की तैयारियों को धार देने पर मंथन हुआ। विकास उपाध्याय ने कहा कि संगठन को जमीनी स्तर पर विस्तार देने के लिए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से संवाद किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इच्छुक कार्यकर्ताओं के लिए आवेदक फॉर्म भी जारी किया गया है। कांग्रेस नेताओं ने 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय और मजबूत करने का लक्ष्य रखा है। तो यूपी कन्नौज में संगठन विस्तार को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने मंथन किया है। कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान चलाया गया, जिसमें बूथ स्तर तक कांग्रेस पार्टी को कैसे मजबूत करना है, इसको लेकर के मंथन किया गया है। 2027 चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है और ऐसे में कन्नौज में देखिए किस तरह से कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई, मंथन किया गया है, कैसे बूथ स्तर पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक उत्साह जोश के साथ मजबूत किया जाए, ताकि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता लगातार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के विस्तार पर फोकस कर सकें। और यूपी कानपुर में कांग्रेस की ओर से संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश भर में संगठन सृजन अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत कानपुर के तिलक हाल में राजस्थान के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और राज्यसभा सांसद रघु शर्मा ने प्रेस वार्ता की। राजस्थान के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और राज्यसभा सांसद रघु शर्मा को कानपुर की 10 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 10 विधानसभाओं में संगठन सृजन अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और ऐसे में रघु शर्मा ने ये बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है और लगातार वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। कानपुर के सभी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी इस वक्त फोकस्ड है कि कैसे कांग्रेस पार्टी के बूथ को मजबूत करना है, कांग्रेस पार्टी के संगठन को विस्तार देना है, कांग्रेस पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं में कैसे जोश भरना है। यूपी के बांदा के बबेरू कस्बे में देशभक्ति के रंग में डूबी भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है और जिला अध्यक्ष कल्लू सिंह राजपूत की मौजूदगी में निकली इस तिरंगा यात्रा में 75 मीटर लंबा तिरंगा आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा। तिरंगा यात्रा मां मढ़ी दाई मैरिज हॉल से शुरू होकर के मुख्य चौराहे तक होते हुए अम्बेडकर पार्क तक पहुंची। यात्रा में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं और स्थानीय लोग शामिल हुए और इस दौरान भारत माता की जय और देशभक्ति के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। ये लोकतंत्र के पावन पर्व 15 अगस्त को दृष्टिगत रखते हुए हमारे भारत के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के माननीय मोदी जी के निर्देशानुसार हमारे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एक एक मंडलों पर इस देश का आन बान शान तिरंगा, इस तिरंगा यात्रा को लेकर के हम जनमानस में संदेश देना चाहते हैं। इस तिरंगे के स्वाभिमान के लिए, सम्मान के लिए लाखों हमारे भारतवंशियों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी हैं। आज हमारा फर्ज बनता है, वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इस तिरंगे के माध्यम से हम अपने उन अमर शहीदों को याद कर सकें। और अब राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। एडीसीपी क्राइम आईपीएस किरण यादव के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई हुई है। साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान छेड़ा है। 119 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। साइबर अपराध में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस
जब्त किए गए हैं। कोलकाता से 3, गुजरात से 1 आरोपी गिरफ्तार किए गए। अंतर्राज्यीय साइबर अपराध नेटवर्क तक पहुंच गई है पुलिस। लखनऊ पुलिस संदिग्ध भूमिका मिलने पर 3 पुलिसकर्मी निलंबित हुए हैं। 6 लाइन हाजिर हो गए हैं। साइबर अपराधियों को सहयोग देने वालों पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। यूपी के बिजनौर के नगीना में उपजिलाधिकारी प्रिंस कुमार यादव ने पुरैनी स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया है और इस दौरान एसडीएम ने स्कूल परिसर, रसोई और छात्रावास समेत तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इस दौरान छात्राओं को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता परखने के लिए उन्होंने खुद खाना खाया और छात्राओं को भी अपने हाथों से भोजन भी परोसा। निरीक्षण में कुछ खामियां मिलने पर स्टाफ को व्यवस्थाएं जल्द दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। एसडीएम ने कहा कि छात्राओं को बेहतर सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण भोजन देना प्राथमिकता है। लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं यूपी कानपुर में कचहरी परिसर में जाम और अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया है। डीसीपी ट्रैफिक के निर्देश पर पुलिस ने बार एसोसिएशन और लॉयर्स एसोसिएशन के सहयोग से सड़क पर खड़े वाहनों और ठेले खोमचे हटाए। अधिकारियों ने अधिवक्ताओं से भी सड़क पर वाहन खड़ा न करने की अपील की है। पैराडाइज होटल के चौराहे से लेकर के शताब्दी गेट के बीच में अभी हम लोगों ने महीने भर पहले अतिक्रमण अभियान चला करके यहाँ पुलिस के सहयोग से हटाया था। तब से सुचारू रूप से यातायात चल रहा था। इस बीच 4-5 दिनों से अधिवक्ताओं की फिर शिकायतें आ रही थी कि लगातार ठेलिया वाले और ये ई रिक्शा वालों की वजह से फिर यहाँ जाम लग रहा है। तो कल डीसीपी साहब से वार्ता करके एसीपी साहब की अगुवाई में थाना कोतवाली की पूरी देखिए, हमारे बार के जो पदाधिकारी लोग हैं सम्मानित, उन्होंने हम लोगों से अनुरोध किया है और यह समय की जरूरत भी थी यहाँ पे कि कई ऐसे वाहन ऐसे। यूपी के अलीगढ़ में गांजा तस्करों के गिरोह के खिलाफ क्वारसी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गांजा तस्करी से कमाई गई करीब 26 लाख रुपए की चल संपत्ति कुर्क किया है। इसमें मकान, बाइक और बैंक खाते में मौजूद रकम को फ्रीज कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक 3 महीने पहले इसी गिरोह को 30 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। गिरोह के खिलाफ क्वारसी थाने में तस्करी के कई मुकदमे दर्ज हैं। वहीं गिरोह के मुख्य सरगना गुड़िया और आफ्ताब के खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। अवैध मादक पदार्थों की बिक्री से अर्जित संपत्ति, जिसमें एक घर, एक मोटरसाइकिल तथा बैंक अकाउंट है, जिनकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 26 लाख रुपए है, उसको फ्रीज कराया है। प्रकरण में अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। फार्म हाउस में हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें कि 8 अगस्त को अयोध्या निवासी फूलचंद की हत्या कर दी गई थी। वहीं अब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से आरोपी विजय सिंह चौहान को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल लोहे की सापड़, मोबाइल फोन, सिम कार्ड, साइकिल और गैस सिलेंडर बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ बिठूर थाने में पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। देखिए, 8 अगस्त को थाना क्षेत्र बिठूर अंतर्गत केशव वाटिका फार्म हाउस है, जिसमें कि एक केयरटेकर थे। उनकी डेड बॉडी वहां से मिली थी कमरे से। तत्काल वहां पर फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और पुलिस के अधिकारी वहां पर मौके पर पहुंचते हैं। जो एविडेंसेज है उनको कलेक्ट किया जाता है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जाती है। इसी क्रम में आज घटना का सफल अनावरण करते हुए आज एक व्यक्ति जिसका नाम विजय सिंह चौहान है, जो कि बिठूर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के इटावा के बड़पुरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सोमवार देर रात मुठभेड़ के बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक श्रावण मास की कांवड़ यात्रा और महाशिवरात्रि को लेकर के संदिग्ध वाहनों और लोगों की चेकिंग की जा रही थी और इसी दौरान बिना नंबर प्लेट की बाइक पर 4 संदिग्धों की चंबल पुल की ओर से आने की सूचना मिली। घेराबंदी के दौरान आरोपियों ने उदी की ओर भागते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने लवकुश यादव, सुरजीत बघेल और अमित यादव और कन्हैया को गिरफ्तार कर लिया, जबकि प्रांशु अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 315 बोर का तमंचा, 7 mm की देशी पिस्टल, जिंदा और खोखा कारतूस समेत बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद की। मामले में मुकदमा दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। 11 अगस्त 2026 की देर रात्रि थाना बड़पुरा पुलिस श्रावण मास के सोमवार एवं महाशिवरात्रि के दृष्टिगत थाना क्षेत्र के अंतर्गत चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान जरिए मुखबिर का सूचना प्राप्त होती है कि एक बिना नंबर की बाइक प्लेट पर 4 व्यक्ति सवार होकर
जिनके पास अवैध शस्त्र भी हैं, चंबल पुल की तरफ आ रहे हैं। सूचना प्राप्त होने पर थाना बड़पुरा पुलिस द्वारा तत्काल रूप से चंबल पुल पे मौजूद पिकेट को तत्काल रूप से सतर्क किया गया एवं घेराबंदी करते हुए जब उक्त मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया गया तो वो लोग उड़ी की तरफ भागने लगे और पुलिस पार्टी के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर किया। आत्मरक्षा पुलिस द्वारा जवाबी कार्यवाही की गई एवं आवश्यक बल प्रयोग करते हुए उक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। यूपी की इटावा पुलिस ने एग्रो मार्ट की आड़ में किसानों और व्यापारियों से कथित तौर पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने साइबर सेल की सतर्कता और साई वज्र अभियान के तहत कार्रवाई की है। एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने मंगलवार को मामले का खुलासा किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रतीक सक्सेना, विकास, आकाश बाथम और प्रवेश कुमार के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी इंडिया मार्ट पोर्टल पर पंजीकरण करके वहां से व्यापारियों के नंबर हासिल करते थे और सस्ते दामों पर अनाज और बीज उपलब्ध कराने का लालच देकर के आधी रकम अपने खातों में ट्रांसफर करा लेते थे। इसके बाद संपर्क तोड़ देते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 13 मोबाइल, कई कंप्यूटर, सिम कार्ड, फर्म की मोहरें, कागजात, अनाज के सैंपल, इलेक्ट्रिक उपकरण और एक एसयूवी कार बरामद की है। पुलिस के अनुसार करीब 20 बैंक खातों को बंद कराया गया है। गिरोह के अन्य सदस्यों और बैंकिंग से जुड़े संभावित लोगों की तलाश जारी है। वहीं यूपी चंदौली में पुलिस ने बड़े साइबर ठगी नेटवर्क का खुलासा किया है। अलीनगर पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों का नेटवर्क 16 राज्यों तक फैला था और 100 से ज्यादा म्यूल खातों का इस्तेमाल साइबर ठगी में किया जा रहा था। पुलिस ने जांच में 17 खातों से जुड़ी 76 साइबर फ्रॉड शिकायतें सामने आई हैं, जिनकी जांच की है, जिनमें करीब 29 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। देखिए, थाना अलीनगर और जनपद चंदौली की साइबर सेल के द्वारा एक संगठित जो साइबर फ्रॉड गिरोह है इसका भंडाफोड़ किया गया। इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। जो पूरा प्रकरण है कि चूंकि इस संबंध में लगातार इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से माध्यमों जानकारी की जाती रही है, तो इसी क्रम में जानकारी प्राप्त हुई थी कि एक गिरोह है जो कि लोकल स्तर पर चंदौली में बहुत सारे भोले भाले लोगों का म्यूल खाता यानी कि एक किराए पर खाता खुलवाते हैं या पहले से खुले हुए खाते को किराए पर लेते हैं और उसके माध्यम से विभिन्न राज्यों में फ्रॉड करते हैं। इस जानकारी के आधार पर टीम के द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी फिरोजाबाद के टुंडला थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 2 पर मंगलवार को बड़ा सड़क हादसा हो गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने सवारियों को उतार रही रोडवेज बस में पीछे से तेज रफ्तार ऑटो जा घुसी। हादसे में ऑटो चालक समेत करीब 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में एक महिला और ऑटो चालक की गंभीर स्थिति बताई जा रही है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। आप देखिए, बताया जा रहा है कि ऑटो में सवार सभी लोग एक ही परिवार के हैं और आगरा से शिकोहाबाद लौट रहे थे। परिवार के लोग अपनी बीमार ननद को देखने आगरा गए हुए थे और लौटते समय राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के ढलान पर बस सवारियां उतार रही थी, तभी पीछे से आया ऑटो बस से टकरा गया। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी है इस मामले में और पुलिस ने घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया है। वहीं यूपी के फर्रुखाबाद में जीजा साले के बीच विवाद के बाद चाकूबाजी की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि साले ने जीजा को बातचीत के लिए बुलाया था। बातचीत के दौरान दोनों के बीच विवाद बढ़ गया, जिसके बाद साले ने चाकू से हमला कर दिया। चाकू लगने से जीजा गंभीर रूप से घायल हो गए और उसके कपड़े खून से लथपथ हो गए। घटना के बाद दोनों पक्षों के बीच सड़क पर जमकर मारपीट भी हुई। दिन दहाड़े हुई चाकूबाजी से पुराने बस स्टैंड के पास अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। यूपी महाराजगंज के ब्रजमनगंज थाना क्षेत्र के खड़खोड़ा गांव में 28 वर्षीय युवक हजारी सहानी की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। कथित प्रेम प्रसंग और पुराने विवाद को लेकर के उनके बीच कहासुनी शुरू हो गई और देखते ही देखते विवाद बढ़ा और मारपीट होने लगी। इसी दौरान हजारी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। मौके पर पहुंची ब्रजमनगंज पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एएसपी के मुताबिक मामले में 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हरैया पुरंदरपुर के रहने वाले हैं द्वारा यह सूचना दी गई कि उनका पुत्र हजारी लाल जो ग्राम खड़खोड़ा थाना ब्रजमनगंज में पट्टे का कार्य करता था का किसी बात को लेकर ग्राम खड़खोड़ा के ही 3 व्यक्तियों द्वारा, एक ही परिवार के 3 व्यक्तियों द्वारा उसके ऊपर जानलेवा हमला कर उसकी हत्या कर दी गई, जिसको परिजन सीएचसी लोटन में लेके गए थे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया।
शव को नियमानुसार कब्जा पुलिस में लेकर पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना बृजमनगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटना से संबंधित एक बालक उपचारी व 2 अन्य लोगों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम। वहीं यूपी बदायूं उसे डॉक्टर की पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आरोप है कि उसामा सीएचसी के MOIC डॉक्टर सिद्धार्थ वर्मा तेज रफ्तार में कार चला रहे थे और इसी दौरान कार की टक्कर से गाय की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने डॉक्टर को कार से बाहर निकाल करके पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने डॉक्टर को हिरासत में लेकर के कार को कब्जे में ले लिया है। डॉक्टर का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। यूपी कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र के सराय मीता इलाके में नशेबाजी के दौरान युवकों के बीच विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर सड़क पर कई लोग आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई है। मारपीट के दौरान कई लोगों के घायल होने की सूचना है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग सड़क पर एक दूसरे से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस वीडियो में दिखाई दे रहे लोगों की पहचान करने में जुटी है, साथ ही मारपीट की वजह और पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाए जा रहा है। यूपी सोनभद्र के रायपुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है, जहां सड़क पर चल रहे लोगों को कार ने टक्कर मारी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे में करीब आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचित किया है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल घायलों की पहचान और दुर्घटना की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। और बढ़ेंगे आगे। नोएडा के सेक्टर 108 स्थित डिवाइन मीडोज सोसाइटी में 24 वर्षीय नवविवाहिता कामिनी कुमारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक रविवार शाम कामिनी सोसाइटी के लीली टावर की 16वीं मंजिल से नीचे गिर गई। परिजन उसे गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो पोस्टमार्टम के लिए शव भेजवा गया है। देखिए, जांच जारी है। लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है सोसाइटी के लोगों से। नवविवाहिता की संदिग्ध मौत पर इस वक्त सवाल उठ रहे हैं। यूपी बदायूं में एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत से हड़कंप मच गया। युवक को पथरी की समस्या के चलते अस्पताल भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान युवक की मौके पर ही मौत हो गई और जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया है। वहीं यूपी के प्रतापगढ़ में गैस सिलेंडर कालाबाजारी के बड़े खेल का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने गैस चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। मामले में 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। मौके से 97 गैस सिलेंडर बरामद किया गया है। साथ ही 2 पिकअप वाहन और गैस चोरी के उपकरण भी बरामद हुए। यूपी के फतेहपुर में बिंदकी कोतवाली क्षेत्र में अधेड़ का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। जंगल में अधेड़ का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। मामले की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी के हापुड़ में नाबालिग बच्चों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है और वीडियो सामने आया है। दिल्ली रोड पर एक ई-रिक्शा चालक बच्चों को वाहन की छत पर बैठाकर देखिए सड़क पर फर्राटा भरते हुए नजर आ रहा है। इस दौरान किसी बड़े हादसे की आशंका बनी हुई नजर आ रही है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। मामला हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद यातायात सुरक्षा और नियमों के पालन को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने ऐसे लापरवाह वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। यूपी के मैनपुरी में मामूली बात को लेकर के 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया। देखते देखते विवाद इतना बढ़ गया कि लोगों द्वारा दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चलने लगे। आरोप है कि दबंगों ने फायरिंग भी की है और मौके से फरार हो गए। मारपीट और फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। फायरिंग में 5 साल का मासूम घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के बीसलपुर से स्कूल में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। अमृता खास गांव के श्री बालक राम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में अचानक टीन शेड भर कर बच्चों और शिक्षकों के ऊपर ही गिर गया। हादसे के समय करीब 13 बच्चे और 2 शिक्षक मौजूद थे। हादसे में 2 बच्चे और 1 शिक्षक घायल बताए जा रहे हैं, जिनको उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है कि स्कूल में बच्चों के लिए सिर्फ 3 कमरे हैं, जबकि बाकी बच्चों को टीन शेड के नीचे बैठाकर
को पढ़ाया जाता है। आरोपी की टिन शेड मजबूत ढांचे के बजाय लकड़ी के डंडों के सहारे टिका था और जिस दीवार पर शेड था वो भी जर्जर थी। हादसे के बाद स्कूल प्रबंधन की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं, साथ ही मान्यता देने वाले बेसिक शिक्षा विभाग की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अनुज कुमार बरसिया। आप बच्चे पढ़ते थे? हमारे बच्चे पढ़ते थे। कितना होगा यहाँ पे आज? यहाँ पर लंच का टाइम था, यहाँ पर एकदम दीवार गिरी बहुत ज्यादा, लंच का टाइम था और बच्चे मर जाते पर बहुत से बच्चे घायल हो गए हैं और घायल बच्चों को करीबन 20-25 बच्चे हैं घायल हो गए, उनको अस्पताल में ले जा गया है और करीबन उनका पता नहीं कई दिन इलाज चले। सारी लापरवाही। एक मैम जी वो भी बेहाल है, उनकी भी गंभीर, उसका तो मुझे यूपी मेरठ के माधवपुरम वार्ड 48 में बारिश के बाद जलभराव की समस्या से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बारिश का पानी सड़कों और गलियों में जमा होने के साथ कई घरों के अंदर तक पहुंच गया। लोगों को गंदे पानी के बीच से होकर के गुजरने को मजबूर होना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से जल निकासी की समस्या बनी हुई है और शिकायतों के बाद भी इसका स्थायी समाधान नहीं किया गया। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए भारत अपडेट। शुभ रात्रि।